फ्रेंड्स, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजी किस तरह से फिट होता है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड होगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हर एक व्यक्ति जानता है, टेक्निकल एनालिसिस हर एक व्यक्ति सीख लेता है, लेकिन जो रियल होता है, मनी बनता है, वो आपको साइकोलॉजी से बनता है। और वो चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, खास के जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एक चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, और ये चार्ट जो है ये आपको 5 मिनट का चार्ट है। इसके बाद हम आपको 1 मिनट के चार्ट में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 1 मिनट के चार्ट में किस तरह से प्राइस काम किया और 5 मिनट के चार्ट में किस तरह से साइकोलॉजी और प्राइस काम करता है। यहाँ पे देखिए कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल आपका एक कैंडल बना जो लॉन्ग मारो बाजू कैंडल होता है। और यहाँ पे ये चीज पता चला है कि यहाँ पे सेलर बहुत ही ज्यादा थे, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलर ने मार्केट को गिराया। बायर्स जो थे वो क्या थे, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये चीज आपको ये पता चला। कैंडल स्टिक जो भी पैटर्न है, हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजी किस तरह से मैच होता है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने की कोशिश करेंगे। आप बिगिनर्स से खास के तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजी किस तरह से मैच करते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है? किसी भी चीज की प्राइस आपको बताया जाता है। प्राइस जैसे कोई एक प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, उसकी एक प्राइस होती है और वो प्राइस आपको बताया जाता है। उस प्राइस में आपको लेना होता है तो आप ले लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो शेयर मार्केट है, इस मार्केट के अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसको आप खरीदेंगे। मतलब कि एक यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। खास के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे आप जो प्राइस जानते हैं वो प्राइस कैंडल स्टिक के फॉर्मेट से जानते हैं। किस चीज के जानते हैं? कैंडल स्टिक जो है, इसको पहचान के आपको पता चलता है कि किस प्राइस पे कौन सा कैंडल जो है वो आपको बता रहा है कि कौन से प्राइस पे ये चल रहा है। जैसे यहाँ पे एक बियरिश कैंडल है, लॉन्ग मारो बाजू बियरिश कैंडल है। तो ये जो बियरिश कैंडल है, ये हमारे बता रहा है कि मार्केट में जो इसकी प्राइस है इस कैंडल की, इसकी क्या प्राइस होगी। तो यहाँ पे ये है कि इसका जो प्राइस है, यहाँ पे इसका ओपन यहाँ पे प्राइस हो गया कि मार्केट में जो भाव खुला है वो आपका प्राइस यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो भाव जो नीचे जो गया है, यह आपका नीचे लो प्राइस बनाया है, जो आपको यहाँ तक देखने के लिए मिला। मतलब कि इसका हाई प्राइस भी जो है आपका ओपन प्राइस के जगह पर बनता है। क्लियर? तो इस चीज को आपको जानना है। और क्लोजिंग प्राइस भी जो है आपका वो लो प्राइस के जगह पर होता है। ये किस चीज में? बियरिश कैंडल में। यहाँ पे एक कैंडल है, जो कैंडल आपको ग्रीन की तरह दिख रहा है, ये कैंडल हमारा बुलिश कैंडल है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये कैंडल बनता है। और इस कैंडल में ये प्राइस पता चलता है कि जैसे यहाँ पे कोई बायर्स है जिसने यहाँ पे प्राइस अपना किसी प्रोडक्ट का जैसे आप रखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ओपन प्राइस होता है और उसका प्राइस यहाँ पर जाकर क्लोज हो जाता है। तो ये चीज आपका प्राइस एक्शन है, जिससे आपको पता चलता है कि प्राइस क्या होता है। मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको क्या चीज देखना है कि जब भी अगर आप बाई कर रहे हैं, किसी भी टाइम में अगर पीरियड में बाई कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपको कभी भी बाई करना है लो में और सेल करना है हाई में। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम अगर प्राइस खरीद रहे हैं एक सही प्राइस पे, शेयर मार्केट के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम आपको खरीदते हैं, तो वहां पे सस्ते दामों में खरीदना है और महंगे दामों में बेचना है, जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं, जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 10 रुपए में एक प्रोडक्ट खरीदा और आप उसने 8 रुपए में इसे सेल कर दिया, तो इससे तो इसको सेल करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो है 2 रुपीज का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप 8 रुपए में यहाँ पर खरीदते हैं और 10 रुपए में बेचते हैं, तो यहाँ पे आपका 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही चीज आपको प्राइस एक्शन बताता है। लेकिन शेयर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझ में आया, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और एफएनओ की बात आप जब करते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो वहां पे ये चीज आपको सिर्फ पैसा आपकी एंट्री होती है, प्रॉफिट या लॉस में आप एग्जिट करते हैं। तो ये चीज है। अब यहाँ पे जो कैंडल है वो आपको क्या शो करना चाहता है, उस चीज को हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कैंडल बना, 5 मिनट्स का दो कैंडल बना है। मार्केट ओपनिंग होते के साथ 9:15 का ये कैंडल है, 9:15 का ये कैंडल है और ये 9:20 का कैंडल है। 9:15 में देखिए कि मार्केट खुलता है, खुलने के बाद फौरन क्या होता है,
गिर जाता है और इस कदर से गिरता है कि आपको एंट्री बनाने का भी मौका नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिगनर ट्रेडर्स है वो एंट्री बनाना भी नहीं है उनको, क्योंकि वहां पे उनका साइकोलॉजी उस तरह का नहीं होता है। तो इस चीज का आपका ख्याल रखिएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो आया, तो ये जो मार्केट यहाँ तक गिरा और ये जो बड़े बड़े जो कैंडल बने, तो इससे दो चीज जाहिर होता है। पहली चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है सेलर क्या है, वो स्ट्रांग साबित हो रहा है। क्लियर, सेलर यहाँ पे इस दो कैंडल के अंदर जो है सेलर पूरी तरीके से स्ट्रांग है, मतलब कि यहाँ पे सेलर अपने कंट्रोल में मार्केट को रखे हुआ है ये 10 मिनट के कैंडल में। ये चीज एक हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे ये साबित होता है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो बायर्स थे उसने अपना प्रॉफिट को क्या होगा, बुक किया होगा। प्रॉफिट को जब बुक करता है तो मार्केट जो है ऑटोमेटिकली हल्का होता है, और जैसे ही हल्का हुआ यहाँ पे सेलर ने अपना एक्टिविटी दिखाया, तो जिससे बायर्स ने अपना प्रॉफिट निकाला, तो वहां पे सेलर ने अपना ताकत दिखाया और इसकी वजह से मार्केट गिर गई। लेकिन एक चीज और यहाँ पे समझना है जो खास के नए ट्रेडर करते हैं, कि जैसे यहाँ पे दो कैंडल बना बायर सेलर का, सेलिंग का दो कैंडल बना बियरिश आया, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक बैग इतनी बड़ी कैंडल होने के बावजूद यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बन जाता है, एक डोजी के फॉर्मेट में कैंडल बनता है। आखिरकार यहाँ पे जो मार्केट है वो तो सेलर के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे एक बैग एक छोटा सा कैंडल बना। जब मार्केट में सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो उसको मार्केट को तो गिरनी चाहिए, लेकिन एक साइकोलॉजी पॉइंट होता है। जैसे साइकोलॉजी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो 100 का जो भी पॉइंट होगा, 200 का जो भी पॉइंट होगा, 300 का जो भी पॉइंट होगा, ये सब सपोर्ट के भी काम करते हैं। किस चीज के काम करते हैं, सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो इसको याद रखिएगा, जो साइकोलॉजी लेवल है वो सपोर्ट के भी काम करता है और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे कहीं पे आपको सपोर्ट लेवल मिल गया इसको। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, एक अपना सपोर्ट लेवल बनाया, और यहाँ पे जो बिगिनर बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस जगह पे वो अगर एंट्री बनाएंगे इस जगह पे, तो वो कोशिश करेंगे कि मार्केट और नीचे जाए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाता। आपके पैसे से अगर आप 10 20 50 100 लॉट 500 लॉट 1000 लॉट लेते हैं तो उससे मार्केट गिरने वाले नहीं है। जो भी मार्केट को ऊपर नीचे ले जाता है वो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होते हैं, उनका जो एक बड़ा अमाउंट लगता है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ऊपर और नीचे होता है। तो आपके पैसे से नहीं होंगे। अब आपने जैसे यहाँ पे पैसा लगाया तो आपने क्या किया, यहाँ पे पुट खरीद लिया, सेल कर दिया पुट खरीद के, और वहां से आप कह रहे हैं कि मार्केट गिरे गिरे गिरे, लेकिन मार्केट नहीं गिरना चाहता। अब जबरदस्ती गिराते हैं, जिसका नतीजा है कि यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आपके अगेंस्ट में चला जाता है, जिसका नतीजा होता है कि आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज मार्केट में होता है। अब यहाँ पे हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद जो साइकोलॉजी हमारा कहता है वो क्या कहता है कि एक बैग छोटी सी कैंडल बनी, इसमें भी वीक बन गया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे सेलर ने एक्टिव हो गया, मिला के छोटा सा एक बायर्स ने अपने कंट्रोलिंग में रखा। दूसरी चीज है कि एक बैग इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ पर इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सेलर को अब इंटरेस्ट नहीं है, उसने अपना जो ताकत आजमाना था वो आजमा लिया, अब छोड़ दिया है कि यहाँ पे भैया अब थांबे रहना है। अब बायर्स यहाँ पे अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हो पाता है। अगला कैंडल बनता है, इस कैंडल के ऊपर हाई बना देता है, लेकिन लो जो है वो इसी जगह पे पहले यहाँ था फिर यहाँ पे आ गया, मतलब कि जो लो प्राइस बनाया गया उसके नीचे अब नहीं जा रहा है। ये दो कैंडल में डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि मार्केट और फॉल नहीं करने वाला है इस दो कैंडल के हिसाब से। हम अभी आपको 1 मिनट के चार्ट में दिखाएंगे, जहां पे आपको यहाँ पे एक कैंडल 5 मिनट का बना है, वहां पे 5 कैंडल इस कैंडल के बराबर में होंगे, जिसको आपको और समझ में आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बायर्स ने भी ताकत लगाया, सेलर्स ने भी ताकत लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि इस लो प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो लगातार ये चार जो कैंडल था, ये कैंडल लो प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ना तो यहाँ पे हाई प्राइस को ब्रेक कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बायर्स जो है वो और सेलर्स, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं यहाँ पे। अब इस दोनों में जो अपनी ताकत ज्यादा लगाएगा उसकी तरफ मार्केट का मूवमेंट बनेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस पे नहीं गया, तो यहाँ पे क्या किया, बायर्स ने अपनी ताकत लगाया, कहा कि भाई इसके नीचे प्राइस नहीं आएगा, इसके नीचे प्राइस को नहीं ला। अगर ये ब्रेक करता है तो एक बड़ी फॉल देखेगा, जो आपको पुट साइड में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस बनाया, जिसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, इस रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे
फॉल किया, लेकिन बायर्स ने पूरी तरीके से ताकत दिखाई और इसको जो 4 कैंडल बना था, इसके 4 कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। और जैसे ही हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से बायर्स ने अपने कंट्रोल में मार्केट को लिया है। ये काम बायर्स ने अच्छी तरीके से कर लिया। साइकोलॉजी क्या होता है, आप अगर रहते हैं जो बिगिनर ट्रेडर, वो क्या करते हैं कि इतने बड़े कैंडल बन गए, बिग बार कैंडल बन गए। ये बिग बार कैंडल बनने की वजह से क्या है, मार्केट और फॉल करेगा और फॉल। मार्केट का एक जो साइकोलॉजिकल पॉइंट हमने बोला है, जो भी 100, 200 या 1000 की जो जगह होता है, उस जगह पे आपका मार्केट जाकर रुकता है, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर बैठे रहते हैं, पुट साइड में भी और कॉल कहते हैं, पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी बैठे रहते हैं, दोनों तरफ से बैठे रहते हैं, और सेलर यहाँ पे अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से फिर देखिए ट्रेड मार्केट चला गया और बायर्स ने यहाँ पे क्या क्या अपनी ताकत है। लेकिन इस जोन के पास सेलर्स अपना पोजीशन बनाए हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे जाने के बाद इस जगह पे अच्छा खासा वक्त बिता देता है। कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जो इस हाई को तोड़ पाए, जो जहां से मार्केट गिरा था। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जबरदस्ती आप इसको यहाँ पे गिराने की कोशिश करिएगा, या आपके हिसाब से नहीं गिरने वाला है। इस चीज को समझना है और मार्केट जो दिखा रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब 1 मिनट चार्ट में हम आपको इतने ही दूर का पोजीशन दिखाएंगे, जिससे आपको समझ में आया कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइटिंग हुआ था, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि किस तरह से आपको काम करनी चाहिए। आपके सामने जो चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट है, जो हमने आपको बताया था कि 5 मिनट के अलावा मैंने 1 मिनट के चार्ट में सेम पोजीशन को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कि 1 मिनट के चार्ट में वहां पे सिर्फ 2 कैंडल थे, लेकिन यहाँ पे 10 कैंडल बने और 10 कैंडल में किस तरह से मार्केट ने फॉल किया। यहाँ पे मार्केट जो फॉल करता है वो क्या करता है, रुकता है, फिर फॉल करता है, फिर रुकता है, फिर फॉल करता है, फिर यहाँ पे बायर्स भी थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, फिर रुकता है, फॉल करता है। यहाँ पे आने के बाद कंप्लीट तरीके से अब जो साइकोलॉजी की हमने आपको बात की है वो देखिए। यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, सेलर जो था वो सेलर क्या होता है, वीक पड़ जाता है, सेलर कमजोर पड़ जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, फिर यहाँ पे सेलर थोड़ा ताकत दिखाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, फिर सेलर ताकत ताकत दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक लो प्राइस बना और लो प्राइस के नीचे सेलर नहीं ले पाया, यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाना शुरू किया, क्योंकि बायर्स को यहाँ पे सस्ते में, लो प्राइस में बायर्स को मिल रहा था प्रोडक्ट। और जब आपको सस्ते दामों में कोई सामान मिल जाए तो आप खरीदने की कोशिश करते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पर हुआ। अच्छा, सेलर यहाँ पे जो एक्टिव हुआ तो कोई डायरेक्ट एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पे जो सेलर, मतलब कि जो सेलर यहाँ पे जो गिराया है मार्केट को, ये जैसे ही छोटा कैंडल बना, इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे सेलर कमजोर पड़ गया, फिर यहाँ पे सेलर कमजोर पड़ा है, फिर यहाँ पे सेलर कमजोर पड़ा है, फिर उसके बाद बायर्स ने छोड़ दिया कि अच्छा जाने दो, थोड़ा और नीचे आएगा तो हम खरीदेंगे क्योंकि मेरे सस्ता प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से करके आया, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सपोर्ट नहीं जानेंगे तब तक आप मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट बहुत बड़ा रोल करता है मार्केट को रिवर्सल होने के लिए। तो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ से इस पोजीशन पे जो है बायर्स ले जाता था, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं लगा पाया। लेकिन फाइनली ऐसा हुआ कि यहाँ पे सेलर कमजोर पड़ गया और बायर्स यहाँ से एक्टिव होकर पूरी तरीके से निकाल दिया। तो यही चीज आपको दिखाना चाह रहे थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।